आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कई विधायकों ने चुनाव लड़ा, कुछ जीते कुछ हारे। बिहार विधान परिषद के सभापति ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए हैं, तो जाहिर है बिहार विधान परिषद को नया सभापति मिलना है। जो विधायक चुनाव लड़े हैं वो जीत गए हैं, जैसे सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव जीत गए हैं, जैसे सुदामा प्रसाद आरा से चुनाव जीत गए हैं, जैसे रामगढ़ से सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए हैं, मतलब बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं, रामगढ़ से वो विधायक थे आरजेडी के। तो इन सब सीटों पर उपचुनाव होगा। रुपौली की विधायक बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया, तो उनकी सीट पर चुनाव की तारीख की घोषणा तो कर दी है चुनाव आयोग ने। तो कई विधायक चुनाव जीत गए हैं, चुनाव हार गए हैं, वहां उपचुनाव होना है। विधान परिषद को नया सभापति मिलना है, विधान परिषद के नए सभापति चुने जाएंगे। अब विधान परिषद का नया सभापति कौन होगा, इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार विधान परिषद का नया सभापति कौन हो सकता है। देखिए देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति थे और बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और आरजेडी के अर्जुन राय को उन्होंने हराया है। सीतामढ़ी सीट से वो चुनाव जीते हैं, सांसद बन गए हैं, तो जाहिर है विधान परिषद के सभापति तो रहेंगे नहीं, उनकी जगह विधान परिषद का कोई दूसरा सभापति होगा। और सीतामढ़ी सीट की घोषणा तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले कर दी थी। जब वो इंडिया गठबंधन में थे तभी उन्होंने ऐलान किया था कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़े और जीत गए। अब सवाल है कि चुनाव जीत गए हैं तो विधान परिषद का सभापति कौन होगा। इस रेस में कई नाम हैं। विधान परिषद के सभापति की रेस में गुलाम गौस, जेडीयू के जो नेता हैं, गुलाम गौस एमएलसी भी हैं, उनके नाम की चर्चा है। राम वचन राय के नाम की चर्चा है। बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के नाम की चर्चा है। नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और एक बार सरकार में सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री भी रहे हैं। नीतीश कुमार के काफी विश्वास पात्र भी कहे जाते हैं, काफी विश्वास पात्र नेता माने जाते हैं, जेडीयू के मुखर प्रवक्ता हैं। उनको विधान परिषद का सभापति बनाया जा सकता है, इस बात की चर्चा है। लेकिन विधान परिषद के सभापति के तौर पर अकेले सिर्फ नीरज कुमार के नाम की चर्चा नहीं है, बल्कि इस रेस में कई और नाम भी हैं। इस रेस में जेडीयू के गुलाम गौस जो एमएलसी हैं उनके नाम की चर्चा है, वो विधान परिषद के सभापति बनाए जा सकते हैं। राम वचन राय के नाम की भी चर्चा है और बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह की भी चर्चा है। वैसे अवधेश नारायण सिंह की हम बात करें तो विधान परिषद के उप सभापति रहे हैं, अगर मुझे ठीक से याद हो तो, मेरी जानकारी ठीक ठाक हो तो। लेकिन अंततः इस चीज पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। नीतीश कुमार का आखिरी फैसला होगा कि वो बिहार विधान परिषद के सभापति के तौर पर किसके नाम पर मुहर लगाते हैं, क्योंकि जिसके नाम पर नीतीश कुमार की मुहर होगी बिहार विधान परिषद का सभापति वही होगा। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का नाम ही आगे चल रहा है। उनको विधान परिषद का सभापति बनाया जाएगा, इसकी उम्मीद ज्यादा है, इसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।